वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था बच्चों। आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या, हमारा ट्रांसफॉर्मर। राइट। तो ट्रांसफॉर्मर पे क्वेश्चन पूछता है और बोर्ड में भी पूछ देता है और जेई नीट में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। राइट। तो आइए हम इसको समझते हैं, ट्रांसफॉर्मर है क्या एक्चुअली में। तो ट्रांसफॉर्मर को हम ऐसे समझते हैं, यह हमारा ये एक आयरन कोर ले रहे हैं हम लोग। दिस इज द आयरन कोर, we are taking the iron core, राइट। और इस पे इस तरह से हमारा कॉपर वायर ये कोर पे बॉन्डेड होता है हमारा, इस तरह से ये कॉपर वायर बॉन्डेड होता है। राइट। और दूसरा हमारा इस तरफ बॉन्डेड होता है, इस तरफ हमारा कॉपर वायर बॉन्डेड होता है। राइट। और यहां से हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ देते हैं हम लोग। तो होता क्या है कि यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करता है और वही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से भी पास करता है। राइट बच्चों। तो यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करता है, वही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से भी पास करता है। तो यहां पे क्या हमारा, चूंकि अल्टरनेटिंग ईएमएफ आप दे रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारा, बढ़ता है धीरे धीरे। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी क्या करेगा, हमारा इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। और जो चेंज इन मैग्नेटिक वही लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से भी पास करेगा, तो इसके अंदर भी क्या होगा, हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। राइट। और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो क्या होगा, हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। राइट। तो जो ईएमएफ यहां भी इंड्यूस्ड होगा और यहां भी इंड्यूस्ड होगा। और फर्क सिर्फ ये है कि इधर आपका अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो इधर क्या होगा, हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, ईएमएफ कम इंड्यूस्ड होगा। और इधर के अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप ज्यादा देते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सेम रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से इधर क्या होगा, हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा और ईएमएफ भी क्या होगा, हमारा ज्यादा इंड्यूस्ड होगा। तो सबसे पहले इस चीज को समझ ले, होता क्या है कि आप यहाँ पे ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस कराते हैं और यहाँ पे कम है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ज्यादा हो रहा है। यानी आप क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या करते हैं, आप चेंज करते हैं। यानी ये एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को क्या करता है, एसी वोल्टेज को क्या करता है, हमारा चेंज करता है। कम है तो ज्यादा करेगा, ज्यादा है तो कम करेगा। यानी आप ये कहेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर it is a it is an electrical device, electrical device which it is an electrical device which changes the alternating voltage, alternating voltage। यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या करता है, ये हमारा चेंज करता है। राइट बच्चों। अब जरा सोचिए, इसमें दो चीजें होता है, एक होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, हमारा जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को क्या करता है, बढ़ा देता है। जो आप इनपुट दे रहे हैं आउटपुट आपको ज्यादा मिलता है। स्टेप डाउन में क्या होता है हमारा, स्टेप डाउन में अल्टरनेटिंग वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं आप, सॉरी, स्टेप डाउन में क्या होता है हमारा, इनपुट आप
ज्यादा देते हैं और आउटपुट आपको क्या मिलता है, कम मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, राइट। यानी एक होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है हमारा, इनपुट वोल्टेज कम होता है यानी, और आउटपुट वोल्टेज क्या होता है हमारा, ज्यादा होता है। यानी आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज ये बड़ा होता है क्या हमारा इनपुट वोल्टेज से, इनपुट वोल्टेज से, राइट। यानी क्या होता है हमारा, इट इंक्रीजेस द व्हाट, इंक्रीजेस द वोल्टेज। ऐसा ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को क्या करता है, इंक्रीज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप अप बोलते हैं, राइट। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अच्छा इसमें क्या होगा हमारा, सिंपली मान लीजिए ये हमारा प्राइमरी कॉइल है और ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है, राइट। यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हैं, यहाँ आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कम रखेंगे, इधर क्या होगा हमारा, जिधर बढ़ाना होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करेंगे, ज्यादा कर देंगे। तो जिधर भी आपको वोल्टेज ज्यादा लेना है उधर क्या करते हैं आप, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देते हैं बच्चों, ठीक है। और यानी आपको क्या है, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज क्या है हमारा, ज्यादा है इनपुट वोल्टेज से। ये ऐसा कहां पे करते हैं, जहां पे पावर हाउस है वहां पे क्या करेंगे, यानी जो इनपुट, जो वोल्टेज है उसको बढ़ा करके ट्रांसमिट करते हैं। यानी ये कहां पे होता है, ये हमारा पावर स्टेशन पे ऐसा करते हैं, पावर स्टेशन पे। तो स्टेप अप में क्या होता है हमारा, इनपुट वोल्टेज से बड़ा होता है क्या हमारा आउटपुट वोल्टेज, राइट। एक मिनट, ओके बच्चों। तो क्या बोलेंगे कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप अप। यानी इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, अ ट्रांसफार्मर, अ ट्रांसफार्मर which which increase the input input voltage is called step up transformer, step up transformer, राइट बच्चों। तो क्या होगा हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा हमारा क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन, इसको मिटा देते हैं ताकि जगह खाली हो जाए बच्चों, एक मिनट, इस पूरे को मिटा देते हैं ताकि दिखे। तो स्टेप डाउन में क्या होगा, राइट। ये हमारा कि आप इन आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज को क्या करें हमारा, कम कर दें, तो क्या होगा हमारा, स्टेप डाउन हो जाएगा। यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा हमारा, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा हमारा, कम होगा इनपुट वोल्टेज से। यानी बाहर से वोल्टेज आपका ज्यादा आएगा और कम निकलेगा, आउटपुट वोल्टेज लेस देन इनपुट वोल्टेज,
यानी कहने का सेंस ये है कि आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, हमारा स्टेप डाउन होता है कि बाहर से बहुत ज्यादा वोल्टेज आता है, उस वोल्टेज को कम कर करके आपके गांव में सप्लाई करता है। राइट बच्चों, तो कौन सा होता है हमारा स्टेप डाउन। यानी आप ये कहेंगे कि ट्रांसफार्मर इन योर विलेज इज स्टेप डाउन। तो इसका काम क्या है हमारा, ये हमारा इनपुट वोल्टेज को क्या करता है, हमारा कम कर देता है। यानी ट्रांसफार्मर a transformer which decreases the input voltage is called a step down transformer। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके बच्चों, तो यही चीज हम लोगों ने लर्न किया। एक तो क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है, वोल्टेज को चेंज करता है। ठीक है, तो इसमें दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक हमारा स्टेप अप होता है और दूसरा क्या होता है, हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप में क्या होता है, हमारा इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करके सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, और स्टेप डाउन में क्या होता है हमारा बच्चों, यानी इनपुट वोल्टेज को डिक्रीज कर करके सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने समझा ट्रांसफार्मर के बारे में। अब आइए किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये, हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो ये प्रिंसिपल क्या है हमारा, प्रिंसिपल की बात करें तो क्या हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। क्योंकि होता क्या है हमारा, जो लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से क्रॉस करता है वही लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होता है हमारा यहां से क्रॉस करता है। राइट, ये इस तरह से होता है क्या हमारा, जो लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से क्रॉस करता है वही लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से भी क्रॉस करता है। राइट बच्चों, तो अगर इसके अंदर हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो इसके अंदर भी हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो ये किस पे चीज पे बेस्ड है, हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पे। तो it is based on the principle of mutual mutual induction। अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो क्या है हमारा कंस्ट्रक्शन, आप ये आयरन कोर ले रहे हैं हमारा, है ना, और इस आयरन कोर पे क्या है हमारा, ये कॉपर वायर ओंडेड है, दो कॉपर वायर ओंडेड है दो तरफ से, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग P1 P2 से रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी कोयल, और ये S1 S2 से रिप्रेजेंट करते हैं क्या हमारा सेकेंडरी कोयल। राइट, तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा हमारा, द टू कॉपर insulated wire wounded the copper insulated wire wounded on the
on the soft iron core at two places, right? And P1 and P2 here, P1 P2 and S1 S2 are called primary coil and secondary coil. नाम दे दिए प्राइमरी कॉइल एंड द सेकेंडरी कॉइल, राइट बच्चों? तो अब क्या होता है, हमारा कहानी क्या होता है, स्टोरी क्या होता है, मिटा देते हैं इसको, आपने नोट कर लिया होगा, राइट? तो इसके अंदर क्या स्टोरी है यानी अगर वर्किंग की बात करें, है ना, तो आपने यहां से अल्टरनेटिंग ईएमएफ दिया, यहां से क्या दिया हमने, अल्टरनेटिंग ईएमएफ दिया। लेट alternating EMF given to the primary coil E is equal to E naught sin omega t given to the primary coil, यानी इसमें, ठीक है? तो क्या होगा हमारा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से पास करना शुरू करेगा। जो लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से पास करेगा वही लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से भी पास करेगा। जो लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से पास करिए, मान के चलते हैं, आइडियल में तो ऐसे ही होता है, ये मान के चलते हैं। तो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से पास करता है वही लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होता है हमारा, यहां से भी पास करता है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होगा हमारा, अब चूंकि आपने क्या दिया है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ दिया है, तो हर सेकंड जो है क्या हो रहा है हमारा, इसके अंदर करंट आपका चेंज हो रहा है। करंट चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है हमारा, इसके अंदर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। इसके अंदर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है हमारा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। समझ रहे कि नहीं? इसके अंदर भी क्या हो रहा है हमारा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। हाँ, अब इसमें क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दोनों में सेम है, लेकिन यहां क्या, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा हमारा, कम होगा। यहां नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा है तो चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा बच्चों, हमारा ज्यादा होगा, राइट? लेकिन अगर बात करें सिर्फ एक कॉइल की, तो एक कॉइल में हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें भी वही होगा, उसमें भी वही होगा, राइट? क्योंकि आप नंबर ऑफ एरिया ऑफ द कॉइल क्या ले रहे हैं, हम सेम ले रहे हैं। एरिया ऑफ कॉइल क्या हमारा सेम है, एरिया ऑफ कॉइल क्या हमारा सेम है। तो फॉर वन टर्न्स ऑफ द कॉइल, right, for one turns of the coil, the flux in both the coils is same. What, for one turns, right? यानी for one turns of the coil, for one turns of the coil, magnetic flux is same in primary coil and secondary coil, primary coil and secondary coil,
मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा हमारा बच्चों, सेम होगा एक के लिए अगर आप सोचे तो, ठीक है। यानी फाई इज इक्वल टू, इसके लिए भी क्या होगा हमारा बी इंटू ए, ठीक है। और उसके लिए भी क्या होगा हमारा, यानी फाई इज इक्वल टू, इसके लिए भी बी इंटू ए, यानी और दूसरे वाले के लिए भी क्या, नहीं आप ये कर सकते हैं, इसके लिए अगर फाई वन कर दें, फाई पी कर दें और फाई एस, ये दोनों ही क्या होगा हमारा बराबर होगा सिर्फ एक के लिए। लेकिन चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स उसमें ज्यादा है तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। इसके नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो क्या होगा हमारा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा हमारा, कम होगा। लेकिन एक के लिए दोनों में क्या होगा हमारा, एक के लिए दोनों में, इसको मान लेते हैं फाइव, एक के लिए दोनों में क्या है हमारा, सेम है। यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल इज, इसको मान लेते हैं ईपी। ईपी इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है इसमें, एनपी है, माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी, माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी। चूंकि एक के लिए तो हमारा दोनों में सेम है ना। और नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इसी तरह से हमारा निकल जाएगा, नंबर ऑफ, सॉरी नंबर कर रहे हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द, EMF induced in the secondary coil, secondary coil is क्या हो जाएगा हमारा, ES is equal to minus NS d फाइव बाई डी टी। माइनस NS क्या होगा हमारा, d फाइव बाई डी टी। अब हम करते क्या है, चूंकि d फाइव बाई डी टी दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ES बाई EP which is equal to what, minus NS d phi by dt minus NP d phi by dt. Now you can say the ES by EP is equal to NS by NP. ES by EP is equal to what, NS by NP के। तो ये हमारा निकल करके आया हमारा वोल्टेज दोनों में, राइट। अब देखिए यहीं से आपका समझ में आ जाएगी बात। अगर हमारा NS बड़ा है NP से, क्या हो रहा है हमारा, NS बड़ा है किससे, हमारा NP से, तो इस केस में क्या होगा हमारा, सेकेंडरी वोल्टेज जो है हमारा बढ़ जाएगा, यानी आउटपुट वोल्टेज क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा। तो NS बड़ा है NP से, तो ये किसके लिए कंडीशन हो जाएगा हमारा, स्टेप अप के लिए। और अगर NS कम है किससे, हमारा NP से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्टेप डाउन के लिए हो जाएगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए कंडीशन हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए, राइट। तो ये कहानी होता है हमारा। अच्छा एक चीज और सोचिए आप, अगर क्या इसके अंदर वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो क्या करंट भी बढ़ेगा, नहीं, एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, राइट। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा हमारा, घटेगा, क्योंकि एनर्जी तो आपका कंजर्व होता है ना बेटा, हमारा कि नहीं, एनर्जी क्या होता है हमारा, कंजर्व होता है। अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, या करंट को घटाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा हमारा, बढ़ेगा ऑटोमेटिकली।
तो आइए, तो ये चीज हो गया, ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब जरा सोचिए, आइडियल कंडीशन में क्या होगा हमारा, जो भी पावर, इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होगा हमारा, सेम होगा। किस कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में। उसकी वजह क्या है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से पास करे वही मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से, यानी कि फ्लक्स लीकेज हमारा नहीं है, ये मान के चला जाता है। यानी इसकी एफिशिएंसी क्या है हमारा, 100% है ना। इसकी एफिशिएंसी क्या हमारा 100% है, यानी जो आउटपुट दे रहे हैं वही, तो जो इनपुट है वही आउटपुट है हमारा। तो इन आइडियल कंडीशन, इन आइडियल कंडीशन मान के चलते हैं कि इसके अंदर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। इन आइडियल कंडीशन देयर इज नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस, यानी 100% एफिशिएंट है ये। यानी जितना इनपुट है उस उतना क्या होता है हमारा, कन्वर्ट हो जाता है। जितना इनपुट देते हैं उतना आउटपुट मिलता है। तो ये आउटपुट, मान लीजिए कि इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, आउटपुट पावर। इनपुट पावर, जब एनर्जी लॉस नहीं हो रहा तो एनर्जी कंजर्व रहेगा। आउटपुट पावर, आउटपुट पावर, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा, इनपुट पावर ईपी इंटू आईपी, विच इज इक्वल टू व्हाट, ईएस इंटू आईएस। यहां से भी देख रहे हैं कि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, देख लीजिए। मान लीजिए ये कांस्टेंट के, यानी ईपी इज इक्वल टू, अगर हम करें तो के अपॉन क्या होगा हमारा, आई, यानी इनवर्स रिलेशन हो गया हमारा, ईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। तो बहुत क्लियर है, आपको समझ में आ रही है बात, कि अगर आप वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट बढ़ेगा, और करंट को घटाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, ये तो नियम है, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, या एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, राइट बच्चों। तो ईपी इज इक्वल टू, अब देखिए, तो ईएस बाई ईपी, ईएस बाई ईपी जो कि इनवर्स रिलेशन है, तो ये क्या आएगा हमारा, आईपी बाई आई एस, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, आप निकाले थे क्या होता है, ई एस बाई ई पी, एन एस बाई एन पी। तो ये हमारा एक फाइनल चीज आया हमारा निकल करके, राइट। इस पे आप क्वेश्चन सारा बनाएंगे, बन सकता है। ठीक है, अब आइए, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो, थोड़ा बहुत तो हीट के फॉर्म में, किसी न किसी फॉर्म में, फ्लक्स लीकेज के फॉर्म में, राइट, एडी करंट के फॉर्म में, हिस्टेरिसिस के फॉर्म में, हिस्टेरिसिस लॉस के फॉर्म, यानी हीट जो है इसके अंदर से लॉस होगा ही होगा। यानी आज के डेट में 99% एफिशिएंट आप ट्रांसफार्मर बना लिए, लेकिन 100% अभी भी नहीं बना है, कुछ ना कुछ जो है लॉस होता ही है बच्चों। तो एक्चुअल में हमारा जो है इनपुट और आउटपुट बराबर नहीं होता, यानी ई एस इंटू आई एस that is not equal to the EP into IP, right, output not equal to in। तो अगर efficiency की बात कही जाए, how you will find the efficiency of transformer, efficiency of transformer की बात कही जाए तो efficiency क्या हो गया हमारा, आउटपुट बाय इनपुट।
This is the efficiency of the transformer. You can find by using this. Okay बच्चों, hope you understand. चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं. ओके बच्चों, तो आइए हम, क्योंकि 100% तो एफिशिएंट ट्रांसफार्मर आप नहीं बनाते, आजकल बना रही हैं कुछ, यानी जो भी आपका लॉस है उसको मिनिमाइज करने कुछ ना कुछ आपने मैकेनिज्म अपनाया है, राइट. तो बात को हम समझते हैं, एनर्जी लॉस किसकी वजह से होता है, उसको कैसे हम लोग मिनिमाइज करेंगे, और शॉर्ट में समझते हैं, राइट बच्चों, ज्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं है. तो एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर. एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर क्या होगा हमारा, एक तो हमारा होता है फ्लक्स लीकेज की वजह से, फ्लक्स लीकेज की वजह से. फ्लक्स लीकेज क्या होता है, जिसे समझिए, जैसे हमारा ये सर्कुलर रिंग होता है हमारा, तो आप देखते हैं इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो बनता है हमारा, लाइंस ऑफ फोर्सेस के लिए आप देते हैं, यानी, और यहाँ के लिए क्या होता है हमारा, ऐसे लेते हैं, जैसे जैसे करीब आएंगे वैसे वैसे राइट. तो अब देख यहाँ पे भी देखिए क्या होगा हमारा, ये सब को तो ले लेगा, ये सब को ले लेगा, ये सब को ले लेगा, ठीक है, लेकिन ये जो बहुत करीब का जो मामला होगा उसको क्या करेगा, उसको तो उधर नहीं भेज पाएगा. यहां पे जो करीब का मामला है ना, ये करीब का जो मामला है उसको तो नहीं भेज पाएगा, ठीक है. तो क्या करते हैं हम लोग, इसको मिनिमाइज करने के लिए, यानी फ्लक्स लीकेज को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं. सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या है हमारा, कि सारे लाइंस ऑफ फोर्सेस को जो है ये चिपका करके दूसरी तरफ भेजता है, लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी रह जाएगा ये, राइट. लेकिन बहुत हद तक 99% हमारा लाइंस ऑफ फोर्सेस को उस तरफ भेज देगा बच्चों, राइट. तो फ्लक्स लीकेज को मिनिमाइज करने के लिए ऐसे भी हम सॉफ्ट आयरन, स्टील कोर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, वो भी हमारा फेरोमैग्नेटिक होता है, राइट. तो लेकिन हम सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बार बार चेंजेस हो रहा है ना, बार बार चेंजेस हो रहा है, तो क्या रहे हमारा, फ्लेक्सिबिलिटी रहे, राइट. तो सॉफ्ट आयरन कोर, soft iron core is used to minimize the flux leakage. ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब दूसरा जो लॉस होता है हमारा, ये बाइंडिंग जो है हमारा, रेजिस्टेंस इन बाइंडिंग ऑफ द वायर, बाइंडिंग ऑफ द वायर कैसे होगा हमारा, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है हमारा, जैसी बात है करंट पास कराएंगे, तो जब करंट आप पास कराते हैं तो हीट के फॉर्म में क्या होता है हमारा, हीट जनरेट होता है, और हीट के फॉर्म में हमारा क्या होगा, एनर्जी लॉस होता है. यानी here energy is lost in the form of heat, here energy is loss
इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी आप जानते हैं ना H इज इक्वल टू क्या होता है हमारा I स्क्वायर आर टी। करंट पास करेंगे तो ऐसा होगा, रेजिस्टेंस इसके अंदर होगा क्योंकि क्या हमारा हीट जनरेट करेगा। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो कॉपर वायर का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे भी करते ही हैं। इस चीज का हम कॉपर वायर का इस्तेमाल करेंगे, कॉपर वायर। और दूसरा क्या करेंगे हम लोग, थिक लेंगे क्योंकि R इज इक्वल टू क्या होता है हमारा रो एल बाई ए। एरिया अगर बढ़ा देंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा घट जाएगा। तो आपको क्या करेंगे, थिक वायर लेंगे। तो क्या करेंगे, इसके रेजिस्टेंस को आप क्या कर लेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे। रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करेंगे तो हीट क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से एनर्जी लॉस को आप कम कर सकते हैं। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए। तीसरा होता है बच्चों हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस, आप जो हिस्टैरिसीस मैग्नेट में आपने पढ़ा था, हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस तो होता क्या है हमारा, अब इससे हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहा है, तो क्या होगा हमारा ये कोर जो है वो मैग्नेटाइज होगा। फिर क्या होगा हमारा, चूंकि अल्टरनेटिंग है तो मैग्नेटाइज होगा फिर डिमैग्नेटाइज होगा, राइट। ये प्रोसेस हमारा चलेगा और उसमें क्या होता है हमारा एक हिस्टैरिसीस हमारा कर्व बनता है, याद होगा हमारा इस तरह से। एक इस तरह से हिस्टैरिसीस कर्व बनता है हमारा। राइट। और एनर्जी लॉस जो होता है वो क्या होता है हमारा एरिया ऑफ द लूप के। हिस्टैरिसीस कर्व में जो एनर्जी लॉस होता है हमारा, एनर्जी लॉस एरिया ऑफ द लूप के, एरिया ऑफ लूप। तो ये लूप जितना ही कम होगा उतना ही क्या होगा हमारा कम एनर्जी लॉस होगा। तो स्टील और आयरन के केस में आप देखते होंगे सबसे कम जो एनर्जी होता है हमारा किसका होता है, आयरन का होता है। स्टील का एनर्जी ज्यादा होता है। तो इन द केस ऑफ आयरन जो एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस एरिया क्या होता है हमारा कम बनता है आयरन के केस में। तो इसलिए इसको मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन को जो कि आप कर रही रहे, सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड टू मिनिमाइज। एक और होता है हमारा क्या, एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस समझिए उसको क्या है हमारा। एडी करंट लॉस। अब जैसे ये हमारा जो सॉफ्ट आयरन कोर आप लेते हैं, इसके बॉडी के अंदर क्या होता है हमारा एडी करंट बनता है। और एडी करंट क्या होता है हमारा थ्री डायमेंशनल होता है। क्या होता है हमारा ये 3D में बनता है एडी करंट। जैसे आपका इसके बॉडी के अंदर जैसे ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, यानी कहने का सेंस ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, यानी 3 डायमेंशनल में बनता है हमारा। ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या है कि अब अगर हम पतला अगर हम लैमिनेटेड शीट लें, लैमिनेटेड शीट लें तो क्या होगा हमारा थिन
लैमिनेटेड शीट अगर लेते हैं, पूरा एक मोटा सा हम कोर नहीं लेते, तो जो आपका एडी जो बनेगा वो सिर्फ एक ही प्लेन बनेगा, ऐसे ऐसे एडी करंट, ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, नहीं मिनिमाइज हो जाएगा ये। ठीक है, तो एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, आप यूज करते हैं क्या, लैमिनेटेड शीट, है ना। टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉस्ट, टू मिनिमाइज एडी current loss, we use laminated iron sheet, लेते हैं। ओके बच्चों, तो शॉर्ट में हमने लॉस ऑफ एनर्जी कैसे होता है उसको हमने समझा दिया। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।